खबर जयपुर से है। सरदार पटेल की आज जयंती, जहां स्टैचू को ही भूले सत्ताधारी दल के नेता। जी हां, टोंक रोड पर नेहरू गार्डन के सामने है सरदार पटेल का स्टैचू। लेकिन ये स्टैचू अकेले सरदार पटेल का नहीं है, यहाँ पंडित नेहरू का भी स्टैचू है। शायद इसलिए स्टैचू की सफाई तक नहीं हुई। यहाँ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद सरीखे महापुरुषों के स्टैचू भी है। सत्ताधारी दल के साथ ही विपक्षी दल के नेताओं को भी याद नहीं रहा ये स्टैचू। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, जहां इन स्टैचू की याद ही आती है जब पुण्यतिथि हो नेताओं की या फिर जयंती हो जिनका स्टैचू लगा है। लेकिन बड़ी बात है कि आज सरदार पटेल की जयंती थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्टैचू का ध्यान नहीं रहा, किसी ने यहां पर पहुंचकर सम्मान नहीं दिया। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि शायद याद ही नहीं रहा। अशोक गहलोत सरकार के समय फाउंडेशन किया गया था, ये स्टैचू बना और बिल्कुल शहर के हृदय में है, जयपुर सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है। और कहा जा सकता है कि बिल्कुल विधानसभा से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है और तमाम प्रमुख नेताओं की आवाजाही भी रहती है। और सभी महापुरुष हैं जिस स्टैचू के साथ आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी है, राजेंद्र प्रसाद भी है और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही सरोजनी नायडू भी है। लेकिन सरदार पटेल की इस प्रतिमा की ना तो सफाई हुई आज और ना ही यहाँ पर कोई भी उनको नमन करने पहुंचा। तो ये वाकई में एक बड़ी अजीब सी बात रही आज। और फर्स्ट इंडिया ने आज इस पूरे स्टैचू को जब देखा, प्रतिमा को देखा, और जब क्योंकि 150वीं जयंती पर सरदार पटेल की याद में अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं और आज राजधानी जयपुर में भी कई भव्य आयोजन किए गए, मगर यहाँ पर ये अछूता रहा, ये पूरी स्टैचू अछूता रहा। तो एक तरह से हम कोई तौमत नहीं लगा रहे, लेकिन भविष्य में ध्यान रखा जाना चाहिए कि महापुरुषों की और इस तरह की जयंती के अवसरों पर कम से कम एक ऐसे स्टैचू को याद किया जाए जहाँ सभी महापुरुष एक साथ नजर आएंगे। और ये तमाम महापुरुष दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनकी योगदान को देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ खास बात है कि सभी आजादी के आंदोलन के वो योद्धा रहे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। तो ऐसे में जब नई पीढ़ी इन्हें याद करती है और इन महापुरुषों को याद करती है, और सरदार पटेल तो राजस्थान के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान रहा। और यह जो राजस्थान की रियासतों का एकीकरण था, उस एकीकरण के कारण ही वो लौह पुरुष कहलाए भी। तो ऐसे में सरदार पटेल की ये प्रतिमा क्यों अछूती रही, साफ सफाई से भी, और वहाँ पर पुष्पहार भी नहीं नजर आया, वहाँ पर नमन करने भी कोई नहीं गया, लगभग भूल से ही गए इस प्रतिमा को, या याद नहीं रहा। ये जो कमी रही उसको भी गौर करना चाहिए। और भविष्य में जब भी इनमें से किसी भी महापुरुष की जयंती या उनकी पुण्यतिथि का अवसर हो, तब ये स्टैचू जो भी बने हुए हैं, सभी महापुरुष हैं इसके अंदर शामिल, बाकायदा इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। यही एक सोच के साथ हम इस खबर को प्रसारित कर रहे हैं। इसमें हम कोई किसी पर लांछन नहीं लगा रहे, ना ही कोई किसी तरह का हम क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यही दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे मौकों पर और जब भव्यता के साथ सरदार पटेल को याद किया जा रहा है, तो इस प्रतिमा को भी याद किया जाना चाहिए था, जो एक अपने आप में धरोहर के तौर पर अब स्थापित है। भले किसी भी सरकार में फाउंडेशन किया गया हो, लेकिन आज तो ये जब भी धरोहर बन चुकी है, तो ऐसे में ये अछूती नहीं रहनी चाहिए ऐसे विशेष पर्वों पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी के लिए।